हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। और हम लोग आज NCERT मैथ क्लास 6 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radios set at rupees 1,200 each. कह रहा how much money will remains with her after the purchase। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक रेडियो है जिसको आपको खरीदा गया था और उसका मूल्य जो था उसका बताया गया कि मूल्य आपका एक रेडियो का 1200 रुपया है। इस हिसाब से उसने बोला है कि कुल 40 रेडियोस खरीदे गए हैं तो कितने होंगे उसके, और टोटल आपका जो रुपीज है वो 78,592 दिया गया है। तो हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं कि उसके पास कितना रुपीज बचा। तो इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन जो है तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इक्वल टू कितना है 1,200 रुपीज। तो इस तरह से हमें 40 रेडियोस का कॉस्ट निकालना है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो। तो इस हिसाब से हमारा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3, तो इस हिसाब से हम 3 जीरो उतार लेते हैं यहाँ पे। और 12 का टेबल 4 टाइम्स करते हैं। 12 4 जा 68। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा कितना 48 होगा, सॉरी 12 4 जा 48। इस हिसाब से हमारा ये हो गया 48,000। कितना रुपीज आ गया 48,000। 40 रेडियो का कॉस्ट आ गया यहाँ पे। तो मुझे टोटल रुपीज कितना है, जो मेरा टोटल रुपीज है या टोटल मनी जो है, टोटल मनी कितना दिया गया है, टोटल मनी हमारे पास है 78,592 और हमारा 40 रेडियो का कॉस्ट इतना आया है। तो मैं इसमें से 40 रेडियो का कॉस्ट क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इतना मनी मेरा स्पेंड हो गया है। तो मेरा स्पेंड मनी लिख लेता हूँ कि कितना मनी स्पेंड हुआ है। तो लिख लेता हूँ स्पेंड मनी। यहाँ पे जो मेरा मनी खर्च हुआ, कितना मेरा मनी खर्च हुआ 48 ही तो खर्च हुआ। तो इसमें मैंने 48,000 मनी खर्च कर दिया। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पूछा है कि कितने मनी मेरे बचे हुए हैं। तो लेफ्ट मनी लिख लेता हूँ। लेफ्ट मनी, जो मेरा मनी बचा हुआ होगा वही तो आएगा। मेरे पास टोटल इतना था, 40 रेडियो मैंने खरीद लिया, 1200 का एक रेडियो मिला मेरे पास। तो 40 रेडियो कितने का मिलेगा 48,000 का मिलेगा। इस हिसाब से मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 48,000। तो टोटल में से जितना बचेगा मुझे वही मिलेगा। तो लेफ्ट मनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा 30,592 इतना रुपया मेरे पास बचा और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56
बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मुझे बोल रहा है एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जो 7236 को मल्टीप्लाई करना था उसे 56 से, बट उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कह रहा है कि कितना ज़्यादा, जब मैंने 65 से उसे मल्टीप्लाई किया किसके बजाय, 56 के बजाय, तो वो कितना ज़्यादा डिजिट हो रहे हैं, कितना ज़्यादा हो गया है वो। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। पहले वो स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई किया था, पहले वो मल्टीप्लाई किया था, पहले नंबर कितना था 72,236, इसको उसने मल्टीप्लाई किया था 65 से। तो कर लेते हैं हम, 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 और 1 11, 5 7 जा 35, 35 और 1 36। अब इस हिसाब से 6 से कर लेते, 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 6 7 जा 42, 42 और एक कैरी कितना हो जाएगा 42 में अगर एक कैरी हो जाएगा तो 43 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे हो जाएगा 43। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना आया 0 आ जाएगा, 8 6 14, 14 का कितना हो जाएगा 4, 1 1 2 1 3, 6 4 10, 10 का 0, 3 3 6 1 7 और ये 4। अब इसने 7236 को गलती से 65 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उसको करना किससे था, 7236 को किससे करना था 56 से करना था। जब यहाँ पे इससे करेंगे 6 6 जा 36 ये हो गया, और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 21 का 1 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए मैंने 6 से किया है तो यही चीज़ मैं फिर से उतार लेता हूँ 6 से, और जब 5 से किया हूँ तो 5 वाला ये है, तो यहाँ पे क्रॉस बना के इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 3 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 4 10, 10 का 0 और कैरी 1 था तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये तो मेरा राइट था, ये मेरा राइट था जिसे मुझे करना था सही वाला, और ये मेरा जो था ये इधर 65 वाला जो नंबर था उसमें मैंने 65 से जो मल्टीप्लाई कर दिया वो रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि मुझे करना था 65 से वही होता, लेकिन 65 से करने के बजाय मैंने 65 से कर दिया, हमें करना था 56 से। तो मेरा कितना नंबर लेफ्ट में इंक्रीज हुआ है वो हमें बताना है जब इसको करते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर जो मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, ये वाली डिजिट को देखिए, ये वाला डिजिट मैं लेता हूँ 47034 इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 405,216। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और इस हिसाब से फिर यहाँ पे बचा 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा बचा 2 में से 1 आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 6 से 6 आ जाएगा। तो ये मेरा 65,124 ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन का मतलब समझे थे कि नहीं? यहाँ पे एक नंबर लिया गया था 7236, उसमें मल्टीप्लाई करना था मुझे 56 से, बट उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो जो मल्टीप्लाई किया ये आया, वो ये गलती से किया इसीलिए मैंने रॉन्ग लिखा है ये वाला, और उसे करना था 56 से,
तो ये सही था, 56 से करने पे आया। तो बोल रहा है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई की कितने ज़्यादा है नंबर, इससे कितना ये ज़्यादा है, तो जब इससे ये कितना ज़्यादा है उस हिसाब से इन दोनों को मैं देखूंगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसमें से बड़े वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है, कह रहा है टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिचेड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कपड़ा बनवाना है मुझे, जो एक कपड़ा बनवाना है उसमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो है कपड़ा लगेगी, जो कपड़ा मुझे बनवाना है, इतने कपड़े में एक कमीज या शर्ट बन जाता है। कह रहा है जब मैं 40 मीटर कपड़ा लिया तो उसमें कितने शर्ट बनेंगे और कितना बच जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो ये आपका मीटर और सेंटीमीटर है इसको मुझे सेम कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है दोनों साइड में। तो मैं करता हूँ इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, और जब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। जब कन्वर्ट करते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस हिसाब से अगर मुझे करना हुआ तो मैं लिखूंगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये मुझे आइडिया है। और मेरा क्लॉथ कितना है, 1 शर्ट, जब मुझे एक शर्ट बनाना है तो कितने कपड़े की आवश्यकता हो रही है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। इस हिसाब से मुझे 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना होगा, 2 × 100 इतना सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो प्लस मुझे 15 सेंटीमीटर और कर देना है। तो इधर मैं देखूंगा तो 200 ये हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 50 ये हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर है। तो इधर हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि जब मुझे एक शर्ट बनाना होगा तो एक शर्ट बनाने में मुझे 215 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। मेरे पास अब कितने मीटर कपड़े हैं टोटल, तो टोटल मेरे पास हैं 40 मीटर कपड़े। 40 मीटर कपड़े हैं, इसे भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 40 को मुझे पता है 1 मीटर बराबर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर है तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, और ये मीटर अब किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे 1 2 3 जीरो है तो मैं 3 जीरो यहाँ पे लगा दिया, 4 1 जा 4, तो मेरे पास आ गया 4000 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कुल टोटल कपड़े हैं 4000 सेंटीमीटर। उस 4000 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर में एक शर्ट बनता है। तो मुझे क्या करना है, इतने टोटल सेंटीमीटर कपड़े में कितना शर्ट बनेगा, तो एक शर्ट इतने में बन रहा है, टोटल इतना है सेंटीमीटर कपड़ा। तो मुझे जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो मुझे डिवाइड किया जाता है। तो 4000 को मैं किससे डिवाइड कर लूंगा, टोटल को 1 से डिवाइड किया जाता है। टोटल को किससे डिवाइड किया जाता है, 1 से। तो टोटल मेरे पास है 4000, और 4000 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 215 से। अगर 215 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा देखिए 3 डिजिट में ये है, 3 डिजिट में ये है। अगर 2 बार ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 2 जा 4। इस हिसाब से ये हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको मुझे 215 है, इसको डिवाइड करना है तो मुझे 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 430। ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं। 215 को अगर मुझे 2 बार लेकर जाना है तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 और 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 2 2 जा 4। तो 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मुझे 1 बार में लेके जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 215। इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है
तो यहाँ पे आया कितना 5 आया, और यहाँ पे कितना आया 8 आया, और यहाँ पे 1 और 0 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर इसे 8 2 जा 16, लगभग 9 2 जा 18, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो ये 8 बार में जाएगा। 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 40 का 0, 8 1 जा 8, और 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17। यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 130। तो इस हिसाब से मुझे अब पता चल गया कि 1 मीटर जो कपड़ा था, 1 मीटर एक शर्ट बनवाने में मुझे 215 सेंटीमीटर लगा। तो इसलिए मुझे टोटल कितने शर्ट बन जाएंगे 18 शर्ट। तो मुझे पता है कि टोटल कितने शर्ट बने 18 शर्ट मेरा बनके तैयार हो जाएगा। और रिमेन्स जो कपड़ा बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है रिमेन्स क्लॉथ, जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है रिमेन्स क्लॉथ कितना बचा हुआ है 1 मीटर, और ये 30 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। याद रखना 130 को अगर मुझे डिवाइड करना हुआ तो ये 1 मीटर हो जाएगा और ये 30 सेंटीमीटर। तो इतना मुझे रिमेन्स क्लॉथ बचा हुआ है। कितना टोटल कपड़ा तैयार हुआ 18 शर्ट बनके तैयार हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। 10 क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेज each weighing 4 kilogram 500 gram. How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kilogram? यहाँ पे कहने की बात जो है क्या कह रहा है, कह रहा है एक मेडिसिन का, एक दवाई का डब्बा है और वो डब्बा 4 किलोग्राम और 500 ग्राम का है। कह रहा है एक वैन है, वो वैन टोटल 800 किलोग्राम 800 केजी का लोड कैरी कर सकती है। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे बॉक्सेज बना के लोड किए जा सकते हैं वैन में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए पहले इसके यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, मुझे पता है कि 1 किलोग्राम 1 केजी बराबर कितने होता है 1000 ग्राम, ये मुझे अच्छे से पता है। तो अब मुझे वैसे बॉक्स का वेट कितना है, वेट ऑफ बॉक्स कितना है, तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है। अभी मुझे क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है 4 केजी 500 ग्राम, ये मेरा एक बॉक्स का वेट है। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं, 4 को मल्टीप्लाई किससे करता हूं, केजी कितना है 1000 ग्राम, तो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 500 ग्राम, ये हो जाएगा। मुझे मल्टीप्लाई करना 4 1 जा 4 और ये 30 ऐसे ही रहेगा, ग्राम प्लस 500 ग्राम। इसे मुझे ऐड करना है तो 4500 हो जाएगा। तो 4500 ग्राम ये मेरा निकल गया एक बॉक्स का वेट। और मुझे पता है कि जो वैन है वो वैन कितने है, वो वैन कितने लोड कर सकता है, कितने बॉक्स कितने केजी का है। तो मुझे पता है जो वैन है, वैन का जो मैक्सिमम लोड है, वैन का मैक्सिमम लोड जो है वो कितना है, आपको पता है कि 800 केजी का है। तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 800 को किससे मल्टीप्लाई, अभी पता 1 केजी बराबर 1000, तो 800 बराबर कितना होगा 800 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं 3 और 2 50, 1 2 3 4 50 और 8 1 जा 8, इतने ग्राम का वेट वैन जो है लोड कैरी कर सकता है। तो मुझे क्या करना है
टोटल है ये टोटल लोड कितना कैरी कर सकता है, टोटल मैक्सिमम लोड, टोटल बैन मैक्सिमम लोड इतना है, और 1 बॉक्स का लोड कितना है, इतना। तो ऐसे कितने बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं, ये करने के लिए मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर मुझे निकालना होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर निकालना होगा तो क्या होगा, टोटल को 1 से डिवाइड करना है। तो जब मुझे टोटल को 1 से डिवाइड करना होगा तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 8 कितने जीरो है, 5 जीरो है, 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड क्यों, क्योंकि जब टोटल रहता है और 1 बॉक्स रहता है तो मुझे डिवाइड करना पड़ता है निकालने के लिए क्या, नंबर ऑफ बॉक्सेस को। तो इस हिसाब से 4 डिजिट में है, ये भी 4 डिजिट में, अगर 2 से करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 8000, तो 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4500। इस हिसाब से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 3500, और यहाँ पे एक जीरो उतर जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये 7 4 जा 28, और 7 7 जा और 7 5 जा 35, जबकि यहाँ पे 5 है तो ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग ये 7 बार जाएगा। 7 से करेंगे तो 2 जीरो ऐसे ही हो गया, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, ये 5, और यहाँ पे कितना हो गया 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से यहाँ पे कैरी गया तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 4 आ गया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब आगे ये 0 फिर उतर जाएगा, और फिर आगे अगर मैं देखूं तो फिर यह कितनी बार जाएगा, 1 मिनट, अगर हम लोग देखते हैं 4 4 में से 1 जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 आ गया। फिर वही सेम डिजिट हुआ तो यहाँ पे फिर 7 टाइम्स ही जाएगा, तो 7 टाइम्स में फिर उतना ही आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500, कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1 जीरो एसटी ज्यादा लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 बार लेकर गया था तो इतना आया था, तो इस हिसाब से 0 0 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी मल्टीप्लाई करके देखा 31,500 था, तो यहाँ भी 31,500 आएगा। 0 0 5 और ये 3, तो ये मेरा रिमाइंडर इतना आ गया। तो मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो मेरा निकल कर आया 177। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, ऊपर वाला, तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस इतना आ गया। और कितना बच गया कुल, तो मुझे ये बताना था कितने बॉक्सेस बनेंगे वैन में लोड करने के लिए, तो 177 बॉक्सेस बनेंगे वैन में लोड करने के लिए, यही हमारा आंसर है। नंबर 12 पे चलते, कह रहा ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेज each of 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक बर्तन है और जिसमें 4 लीटर और 4 लीटर और 500 ml दही आता है। कह रहा है एक ग्लास लिया गया है, उस ग्लास की जो कैपेसिटी है 25 ml है। कह रहा है इस हिसाब से अगर मुझे देखना है तो कितने ग्लास को भरा जा सकता है। तो मुझे अच्छे से पता है कि जो एक ग्लास की कैपेसिटी है वो कितनी है, तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास ऑफ कर्ड, दही के 1 ग्लास की जो कैपेसिटी है कितनी दी गई है, यहाँ पे 25 ml दिया गया है। कितना दिया गया है 25 ml। 1 मिनट, कैपेसिटी ऑफ कर्ड, ग्लास ऑफ कर्ड इक्वल टू कितना है 25
ml दिया गया है। और वैसे टोटल वेसल जो बर्तन था उस बर्तन की टोटल कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ वेसल ऑफ कर्ड, जो बर्तन में दही रखा हुआ है उसकी कैपेसिटी कितना है, दिया गया 4 लीटर 500 ml दिया गया है। तो मुझे पता है इसको मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ml में। तो ये ml में है तो मुझे पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 और प्लस 500 ml। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा, तो 4000 ये हो गया प्लस 500 ml ये हो जाएगा। इस हिसाब से मुझे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 ml। अब ये मेरा आ गया टोटल। जब भी टोटल आ जाता है और 1 की बात करता है, 1 की, तो मुझे नंबर ऑफ निकालना है कितने गिलास में भरे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस 1 वाले को इस टोटल वाले में डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। टोटल वाले को अंदर रखते हैं, 4500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे 25 1 जा कितना हो जाएगा, 25। 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। 25 8 जा कितना होगा, 200 हो जाएगा। इस हिसाब से ये भी 0 0 0 और ये 1 0 रिमेन्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि कितने गिलास बनेंगे। जो 25 ml के एक गिलास थे, इस हिसाब से 180 गिलास बनेंगे। तो मैं लिख दूंगा कि 180 गिलास कैन बी फिल्ड भरा जा सकता है। किससे, दही से, बाई कर्ड, दही से भरा जा सकता है। इस हिसाब से मेरा ये 12वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवाल आसानी से लगा सकते हैं और सारे के सारे वीडियोस ऐसे ही आगे आते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।